मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 नवंबर 2022 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में पहली बार देश की 250 से ज्यादा नामी कंपनियां एक छत के नीचे बेरोजगारों को रोजगार देने पहुंच चुकी है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर अडानी ग्रुप, बजाज जैसे दिग्गज ग्रुप शामिल है। और बड़ी बात यह है, इन कंपनियों में आप 10वीं पास से लेकर सभी तरह के बेरोजगार नौकरी पा सकेंगे। करीब 3 दिनों तक यह रोजगार मेला चलेगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। जोधपुर में रोजगार मेला 11 और 12 नवंबर तक चलेगा। इन 2 दिनों में 20,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरियां ऑफर होगी। इसके बाद अगले सोमवार यानी कि 14 नवंबर को राजधानी जयपुर में लगने वाले मेगा जॉब फेयर में भी 10,000 बेरोजगारों को ऑन द स्पॉट ही नौकरी ऑफर की जाएगी। इस दौरान कंपनियों के अधिकारी इंटरव्यू से लेकर सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑफर लेटर भी देंगे। जो भी उम्मीदवार जॉब फेयर में भाग लेना चाहते हैं वह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, जो आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, वहां जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजधानी जयपुर के स्टैचू सर्किल के पास बिड़ला ऑडिटोरियम में 14 नवंबर को यानी कि चिल्ड्रन डे के मौके पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेगा जॉब फेयर लगेगा, जिसमें 50 से ज्यादा नामी कंपनियां जयपुर में नौकरियां देने आएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, अगले बजट में बड़े स्तर पर सरकारी नौकरियों की घोषणा सीएम गहलोत कर सकते हैं। उससे पहले अलग अलग संभाग मुख्यालय में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में भी इसी तर्ज पर जॉब फेयर लगाने की तैयारी में सरकार है। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश में नव मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू हो चुका है। इस बार वोटर लिस्ट में लाखों नए मतदाता जुड़ेंगे। इसके लिए विभाग के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों ने बीड़ा उठाया है। दरअसल कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे 17 से 18 वर्ष के बीच होते हैं। ऐसे में कॉलेज प्रशासन उन बच्चों को वोटर लिस्ट के नाम जुड़वाने के लिए जागरूक कर रहा है। वहीं आपको बता दूं, निर्वाचन विभाग का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन का काम सभी मतदान केंद्रों पर शुरू हो चुका है। यह अभियान 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वह सभी बच्चे जिनकी आयु 17 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है वह नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़वाने के लिए विद्यार्थी को वोटर हेल्पलाइन ऐप पर लॉगिन करना होगा या फिर संबंधित बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। यानी कि अब आप अपना वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र बनवा सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है तो उसे भी आप ठीक करवा सकते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की विधानसभा में बड़े बड़े नेताओं को बैठे देखकर कभी न कभी आपका भी मन विधानसभा के अंदर जाने का जरूर होता होगा। अगर होता है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगले महीने से आम लोगों के लिए राजस्थान विधानसभा में बने संग्रहालय आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसमें विधानसभा में अब तक रहे सभी स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के स्टेचू लगाए गए हैं। साथ ही में इस संग्रहालय में विधानसभा के स्वरूप और नियमों की भी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 14 नवंबर से 1 महीने तक यहां बच्चों की एंट्री पूरी तरीके से फ्री होगी। इसके बाद आम लोगों के लिए भी संग्रहालय खोल दिया जाएगा। ऐसे में कोई भी शख्स टिकट लेकर इस संग्रहालय को देख सकेगा। एक और बड़ी खबर, ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर। बाड़मेर जयपुर ट्रेन को अब 13 नवंबर से मथुरा तक चलाया जाएगा। यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बाड़मेर से रात 10:20 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर करीब 12:15 बजे मथुरा पहुंचेगी। और मथुरा से वापस यह ट्रेन 3:45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। यानी कि ट्रेन से मथुरा और वृंदावन जाने वाले यात्रियों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसी के चलते बीते 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई थी। हालांकि प्रदेश में इस समय मौसम पूरी तरीके से शुष्क बना हुआ है और आने वाले कई दिनों में किसी भी सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अब दिन और रात का तापमान 2 से लेकर 4 डिग्री तक नीचे
नीचे आएगा, सर्दी बढ़ेगी और उत्तरी हवाओं का दौर शुरू होगा। देश की एक और बड़ी खबर और किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से रबी विपणन वर्ष 2023 और 24 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। यानी कि रबी विपणन वर्ष 2023 और 24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए तय किया गया है और जौ का 1735 रुपए प्रति क्विंटल, चने का 5335 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर का 6000 रुपए, सरसों का 5450 रुपए और सनफ्लावर यानी कि कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि रबी विपणन वर्ष 2023 और 24 के लिए MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। यानी कि सरकार सीधे किसानों से MSP की रेट पर जो किसानों की उपज खरीदती है उसके दाम अब बढ़ा दिए गए हैं, जिसका फायदा आने वाले दिनों में किसानों को होगा। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।